प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, अमित शाह ने तो संसद में, लोकसभा में हद ही कर दिया। इतने निचले स्तर पे उतर जाएंगे अमित शाह। उनके बॉस नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये प्रचलित है, लेकिन अमित शाह भी इतने निचले स्तर पे गिर जाएंगे, किसी को एहसास नहीं था। उन्होंने लोकसभा में ये कह दिया कि अंबेडकर 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 कहना एक फैशन हो गया है, और इतने बार अगर लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वैसे तो अमित शाह को खुद भगवान का नाम लेना चाहिए। ये राजनीति छोड़ के लोकसभा में रहने के बजाय भगवान का नाम लेते उन्हें भी स्वर्ग मिल जाता। मुझे ये नहीं पता कि जैन परंपरा में स्वर्ग लेने का कौन सा रास्ता है, क्योंकि अमित शाह तो जैनी है। हिंदुत्व का मुखौटा तो वो राजनीति के बस पहन रखे हैं। साथियों, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद भी लोकसभा में पराजय का दंश और बहुजन समाज की मजबूत होती ताकत को अमित शाह पचा नहीं पा रहे हैं। या तो वो इस बहुजन उभार के वजह से, जिसमें दलित शिक्षित हुए हैं, पिछड़े शिक्षित हुए हैं, आदिवासी शिक्षित हुए हैं, अल्पसंख्यक शिक्षित हुए हैं, और वो सभी जगह अपनी बात उठाने लगे हैं, और इसी वजह से, इस उठाव से, क्योंकि तमाम तरह के कुचक्र रचने के बाद भी, साजिश रचने के बाद भी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का सहयोग लेने के बाद भी लोकसभा में उनका जो 400 पार था वो 240 पे आके अटक गया। और बैसाखियों के सहारे, नानी बैसाखी जिसको बोला जा रहा है आजकल, नीतीश नायडू और नीतीश नानी बैसाखी के सहारे चल रहे। अब तो एकनाथ शिंदे भी नाराज से दिख रहे हैं। तो और ऊपर से अडानी के ऊपर अमेरिका सहित भारत में भी तमाम हो हंगामा हो रहा है। तो क्या इस हो हंगामा से, अडानी के बातों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए, और जो जातिगत जनगणना है या तमाम और समस्याएं हैं, शिक्षा और रोजगार की जो बात है, रुपए दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन नीचे चली जाती जा रही है, इन सबों से ध्यान हटाने के लिए अमित शाह ने क्या ये बहुत ही सोच समझ के ये वक्तव्य दिया, या ये बदहवासी का है? बहुत चाहकर भी वो आगे नहीं आ पा रहे, नीचे जा रहे। लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी का वो मैजिक चल नहीं रहा है। ईवीएम का घोटाला सामने आते जा रहा है। अब तो लोकसभा में भी ईवीएम का घोटाला सामने आया। जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव आया था लोकसभा में, बिल आया था, उस बिल पे जो वोटिंग हुई उसमें भी ईवीएम से पहले मशीन से इलेक्ट्रॉनिक वोट उससे हुआ, मशीन से तो उसके आंकड़े कुछ और हुआ, और 25 से आए तो कुछ और आया। ये तो लोकसभा में भी पकड़ा गया एक दिन पहले ही। तो उससे ध्यान हटाने के लिए क्या ये अमित शाह बहुत सोच समझ के, बात को डाइवर्ट करने के लिए क्या ये सोच समझ के इन्होंने वक्तव्य दिया लोकसभा में, या वाकई बदहोशी है? हमें लगता है कि ये दोनों ही स्थिति है। एक तो उनका चल नहीं रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा में बार बार कोई पिन
चुभ जा रहा है, गुब्बारा फूट जा रहा है अयोध्या में, तो सपा जीत गई। तमाम धार्मिक स्थलों पे जहाँ धार्मिक नगरी हैं वहाँ से भाजपा हार गई, चाहे वो वैष्णो देवी का हो, चाहे वो देवघर का हो मामला, सब जगह से भाजपा हार रही है। धर्म की नगरी जो धर्म का आधार बना के, हिंदुत्व का आधार बना के, हिंदू और हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्व का आधार बना के, हिंदुत्व एक राजनीतिक एजेंडा है, हिंदुत्व का आधार बना के जो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, बार बार उसमें पिन चुभ जा रहा है, वो गुब्बारा फूट जा रहा है। और दूसरा कि तमाम लोग जो उभर के आ रहे हैं, इनके हर एजेंडा को का पोल खोल दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो किस तरह से धराशायी हो गया वो तो सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को बाबा साहेब पे किए गए टिप्पणी के ऊपर क्षमा मांगना चाहिए। संविधान निर्माता का अपमान है। मैं तो उन्हें दलित व्यक्तित्व कहना भी अच्छा नहीं लगता, उतने बड़े व्यक्तित्व को, फिर भी वो तो एक दलित नेता, विचारक, संविधान निर्माता, लीडर के बढ़ते हुए दिन प्रतिदिन कद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हजम नहीं हो पा रहा है। हेडगेवार के बरस अंबेडकर का कद समय दर समय ऊंचा होता चला जा रहा है। किसी भी व्यक्तित्व को अगर उसके समय में आप उसे दबा देंगे तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि वक्त के साथ उसका उभार नहीं होगा। जैसे जैसे लोग उन्हें पढ़ेंगे, उनके बौद्धिक विरासत से अवगत होंगे, उनके सामाजिक क्रांति से अवगत होंगे, लोग स्वतः बाबा साहब के तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। और ऐसे में इस तथाकथित हिंदुत्ववादियों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ना तो लाजमी है। इनका बौनापन, जो अपने आप से धन के बल पे, प्रचार तंत्र के बल पे, संगठित प्रचार तंत्र के बल पे, मीडिया हाउस के बल पे, मीडिया के बल पे, मनुवादी मीडिया के बल पे जो अपनी छवि बनाते हैं, उभारते हैं, वो वक्त के साथ वक्त उसे बौना ही बनाता जा रहा है। दूसरी तरफ बाबा साहब के व्यक्तित्व में और ऊंचाई आता जा रहा है। जैसे जैसे लोग उनके बौद्धिक क्षमता से, उनके भारत के प्रति किए गए कार्य से, उन्हें संविधान में समानता का अधिकार दिए जाने के बदौलत से, जो ये वर्णवादी समाज था भारत का, ऊर्ध्वाधर खड़ा था समाज, उसको क्षैतिज समाज में बदलने का जो योगदान बाबा साहब का है वो तो अतुलनीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और बाबा साहब का एक मोदी और एक अमित शाह के कहने की वजह से, उनके प्रति घृणा का भाव रखने की वजह से बाबा साहब के व्यक्तित्व कम नहीं हो पाएगा। कोरी ईश्वर की कल्पना के वजह से या ईश्वर का नाम लेने के वजह से अमित शाह लोकसभा में नहीं है, सदन में नहीं है, बल्कि वो संविधान जो लोकतंत्र का अधिकार दिया है उसके तहत वो चुनाव जीत के लोकसभा में खड़े हैं या सदन में खड़े होते हैं, संसद में खड़े होते हैं, देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। ये संविधान का देन है, किसी मनुस्मृति का देन नहीं है, या हिंदूवादी
व्यवस्था की वजह से नहीं है, तथाकथित हिंदुत्ववादी व्यवस्था या हिंदूवादी व्यवस्था की वजह से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से वो लोकसभा में नहीं खड़े हैं और इतने बड़े देश के गृह मंत्री हैं। तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और शर्म है, धिक्कार है ऐसे राजनेता पे जो बाबा साहब के मखौल उड़ाए, उनके प्रति कोई टिप्पणी करे। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा और ये देश भर में एक शांतिमय आंदोलन की शुरुआत इसके वजह से हो जानी चाहिए और पूरे देश को इस पे खड़ा होना चाहिए। एक साथ पार्टीगत दायरा को भूल के कि किसी महापुरुष के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी करे। अभी तक तो वो नेहरू को गाली देते आ रहे थे, नेहरू उनके प्रतिद्वंदी थे, राजनीतिक रूप से उन पे हमला करते थे, राजनीतिक विरासत उनका हड़पना चाहते थे और अचानक ये अंबेडकर के प्रति मुड़ गए, क्योंकि जो बौद्धिक गंध फैलाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उस बौद्धिक गंध, उस बौद्धिक षडांध, वो बौद्धिक षडांध जो है अंबेडकर के विचारों से, अंबेडकर के कृतित्व से धुल जाता है और वो कृतित्व इन सड़े गले वालों से बड़ा हो जाता है। इसलिए वो चिढ़ है, एक चिढ़ है उनके प्रति। तो अमित शाह को चाहिए कि जल्दी से जल्द अपने वक्तव्य के लिए क्षमा मांगे, अन्यथा पूरे देश भर में ये आंदोलन फैल सकता है। और जो भी अम्बेडकरवादी है, चाहे किसी भी दल में हो सकता है कि वो घोर रूप से या उस तरह से नहीं हो अम्बेडकर के समर्थक, जैसे अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले भी हो, तो सामान्य समझ रखने वाला भी अम्बेडकर को का सामान्य समझ, वो भी इस बात का, अमित शाह के इस बात का विरोध करेगा। और अमित शाह को फिर से आगाह करते हैं हम लोग कि अगर वो इस तरह के गलत हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो देश में उबाल आना लाजमी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। 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 अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो।